तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस का प्रमेय कि ये पाइथागोरस का प्रमेय क्या चीज है और पाइथागोरस का प्रमेय कहाँ पर यूज आता है, पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग कहाँ होता है, इन सब चीजों को हम लोग जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरस के प्रमेय का सबसे अधिक जो यूज होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। किसमें? समकोण त्रिभुज में। अब बात आई कि सर समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये कोई एक त्रिभुज है, आप ध्यान से देखिए, इसका जो एक कोण है, इसका जो ये वाला एंगल है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। बाकी के एंगल से हमें कोई लेना देना नहीं है, इन कोणों से हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें बस इस बात से मतलब है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका एक कोण 90 अंश होना चाहिए। इसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। चलिए, तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग जान लीजिए। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं पाइथागोरस के प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, और जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। जो भुजा एकदम लंबवत होती है इसे लंब कहते हैं, और जिस पर यह त्रिभुज टिका हुआ है इसे हम लोग क्या कहते हैं? आधार। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पहले मैं इस बात को लिख रहा हूं फिर आपको समझाता हूं। पाइथागोरस के प्रमेय में आप लिख सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता। मतलब समझिए इस बात का। किसी समकोण त्रिभुज में, ये रहा आपका एक समकोण त्रिभुज, ठीक, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन? कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, स्क्वायर को ही तो वर्ग कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के
अब दोनों छोटी भुजाएं कौन है? यही दोनों तो हैं। शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के, मतलब जो दोनों छोटी भुजाएं हैं इनका वर्ग करना है। छोटी भुजा कौन है? लंब है, इसका स्क्वायर कर दिए और आधार इसका स्क्वायर कर दिए। आगे सुनिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम परिभाषा से फार्मूले को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह है आपका पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय अधिकांशतः किस त्रिभुज पर लागू होता है? तो वो है समकोण त्रिभुज। किस पर लागू होता है? जो पाइथागोरस का प्रमेय है ये समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। और आप सभी को पता है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। बाकी के एंगल से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। अगर किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का हो गया मतलब आप कह सकते हैं कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पाइथागोरस का प्रमेय, जिसमें मैंने आपको बताया पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आज हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ये जान लिया कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या है। अब हम लोग इससे संबंधित पहला प्रश्न लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, सब लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन ने कहा यदि किसी समकोण त्रिभुज की, मतलब पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बना लेना होगा। तो क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज की, तो मतलब कि पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ये रहा आपका एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का है। यदि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, एक बड़ा प्यारा शब्द लिखा है, सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर है। और आप सबको पता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। मतलब कि ये कर्ण का मान दिया है, लेकिन डायरेक्ट कर्ण का मान नहीं दिया है, इनडायरेक्ट रूप से दिया है। आपको क्वेश्चन ने उलझाया है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट कह देता किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर है, आप तुरंत मान रख लेते। इसने क्या कहा? सबसे बड़ी भुजा का मान 5 है। सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण है। तो कर्ण का मान कितना दिया आपको? 5 सेंटीमीटर। तथा इसका आधार
4 सेंटीमीटर है, तो इसका लंब का मान ज्ञात कीजिए। यही तो आपसे पूछा है। जब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हो, आधार दिया हो, लंब पूछ रहा हो, या फिर लंब दिया हो, आधार दिया हो, कर्ण पूछ रहा हो, तीनों भुजाओं में से कोई 2 भुजा दी हो और तीसरी भुजा का मान पूछा हो, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे, ये किस त्रिभुज पर लगेगा? समकोण त्रिभुज पर लगेगा। किस त्रिभुज पर लगेगा? समकोण त्रिभुज पर। यह फार्मूला स्पेशली विशेष तौर से समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। कर्ण का मान कितना दिया है? 5। तो जहां कर्ण लिखा है वहां पे आप कितना लिखेंगे? 5। ऊपर स्क्वायर दिया है, हमको भी स्क्वायर लगाना होगा। लंब का मान पूछा है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। लंब का मान पूछा है, लंब स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू कितना दिया? 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये इधर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। मैं सॉल्व कर देता हूं। l स्क्वायर प्लस 16 25, ये इधर प्लस 16 है, इधर आके माइनस 16 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा? l स्क्वायर। मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। 25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा, बराबर l स्क्वायर। तो 9 बराबर l स्क्वायर कहिए या फिर l स्क्वायर बराबर 9 कहिए, बात तो सेम है। जब जब स्क्वायर हटता है तो बराबर के उधर क्या लगती है? करनी लगती है। मैंने आपको बताया था, आप इस स्क्वायर को एक चिड़िया मान लीजिए। चिड़िया उड़ेगी, जब फुर्र से चिड़िया उड़ेगी तो बहेलिया क्या करेगा? जाल बिछाएगा। कैसा जाल? करनी रूपी जाल। मतलब जब जब स्क्वायर हटता है तो वहां करनी लग जाती है। लंब बराबर करनी में 9 का मान होता है 3 सेंटीमीटर में 2 भुजाएं दी हैं, तो तीसरी भुजा भी सेंटीमीटर में। आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। सब लोग क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के लंब व आधार, मतलब सबसे पहला काम कि हमें एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ये रहा आपका एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज के लंब व आधार क्रमशः 8 सेमी तथा 15 सेमी। पहले लंब बोला, उसके बाद आधार बोला, और बीच में एक शब्द का प्रयोग किया है, क्रमशः। मतलब क्रम के अनुसार मान रखना है। तो लंब का मान 8 होगा और आधार का मान 15 होगा, क्योंकि लंब पहले लिखा है, आधार बाद में लिखा है। यहाँ पर 8 पहले है और 15 बाद में है, तो लंब का मान 8, आधार का मान 15 और कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है। लगाइए फार्मूला। ये त्रिभुज ABC, इसका नाम रख दीजिए। ये 90 अंश का कोण हो गया। लंब का मान कितना दिया है? 8, आधार का मान कितना दिया है? 15, कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है। फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान ज्ञात करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 15 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 64 प्लस 15 15 225। कर्ण बराबर, इनको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 289। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगी? करनी लग जाएगी। और करनी में 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा 17। तो 17 सेंटीमीटर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 सेंटीमीटर।